सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्तादी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने आपकी जो विशेज़ है वो कंप्लीट कर दी है। अंडर 25,000 की रेंज में आपको बेहतरीन मोबाइल मिलेगा जो कि एक स्मार्ट मोबाइल कहलाता है। आपको मैं दो मोबाइल का रिव्यू करवाऊंगा, उसमें से एक मोबाइल आप बाय कर सकते हैं और भी ईजी होके आप बाय कर सकते हैं और आपके पैसे जो हैं वो भी वेस्ट नहीं होंगे। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्तादी यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्तादी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इसके साथ मैं कुछ और चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपका बजट 20 से 25 हज़ार की रेंज में है तो आप कुछ भी चीज़ें जो हैं हाई लेवल के ऊपर डिमांड नहीं कर सकते कि इसमें जो है इतने मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, स्क्रीन डिस्प्ले और स्मूथनेस इसकी इतनी होनी चाहिए, इतनी इसके अंदर जो है वो फीचर्स पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो आती तो हैं लेकिन एक माइनर बेस के ऊपर आती हैं, एडवांस लेवल के ऊपर नहीं आती। इसके साथ अगर एक और कैटेगरी को ऐड कर लिया जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि 20 से 25 हज़ार की रेंज में हमें गेमिंग मोबाइल जो है वो मिल जाए जिसको और अपनी गेमिंग को एंजॉय कर सकें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 20 से 25 हज़ार की रेंज में आपको जस्ट एक स्मार्ट मोबाइल मिलता है जिससे आप जो है बेसिक और कुछ एडवांस लेवल के काम कर सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाली चीज़ उसमें अवेलेबल नहीं होगी। और फ्रेंड्स, ये भी नहीं कि आप ये मोबाइल नहीं ले सकते। अगर आपने एडवांस लेवल का मोबाइल लेना है तो आपको कुछ प्राइस अपनी जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी, यानी कि 35 टू 40 और 40 टू 45 तक आपको जाना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक वर्कर हैं, अगर आप एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके लिए टच मोबाइल जो है वो ही एक पॉसिबिलिटी है। तो आप इस प्राइस रेंज में ये दोनों मोबाइल में से एक मोबाइल ले सकते हैं और आपके पैसे जो हैं वो भी ज़ाया नहीं जाएंगे। अगर फ्रेंड्स हम फर्स्ट मोबाइल की बात करें तो हमारे पास जो ब्रांड आता है वो है आईटेल, और आईटेल के अंदर आपको जो मोबाइल मिलेगा वो है S24। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे, वो मुझे कह रहे थे कि ये फ़ोन कंसीडर करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। 8GB 128GB में आपको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ ये वेरिएंट मिलता है, तो लाजमी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इस प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की तो इस बजट के हिसाब से इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। तो चलो दोस्तों, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी हम जान लेते हैं। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.6 इंचज़ की हमें इसकी लार्जेस्ट HD डिस्प्ले मिलता है। और प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हेलो G91 अल्ट्रा 12 nm तक हमें ये मिलेगा, जिसका मालिक G52 है। कैमरे की अगर हम बात करें तो डुअल कैमरा है इसमें, 128 मेगापिक्सल का इसका जो है बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का इसका जो है वो माइक्रोफोन कैमरा है। दोस्तों, अगर आईटेल S24 की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो हमारे पास कुछ ऐसी इसकी स्पेसिफिकेशंस आती हैं। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो 6.6 IPS 720 पिक्सल्स की हमारी डिस्प्ले मिलेगी। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो मीडियाटेक हेलो G91 अल्ट्रा है। और अगर हम कैमरे की बात करें तो डुअल कैमरा हमें 108 मेगापिक्सल का बैक और 8 मेगापिक्सल का इसका माइक्रो कैमरा मिलेगा, जिसमें 2K और 1080 पिक्सल्स 30 फ्रेम रेट्स के साथ हमें मिलेगा। सेल्फी की अगर हम बात करें तो 8 मेगापिक्सल की इसकी फ्रंट कैमरा है, 2K और 1080 पिक्सल्स 30 फ्रेम्स के साथ हमें ये मिलेगा। मेमोरी की अगर हम बात करें तो 8GB रैम और 128GB की इसका स्टोरेज हमें मिलेगा। अगर हम फीचर्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड हमें मिलेगा और इसके साथ हमें कंपास का फीचर मिलेगा। अगर बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी होगी और 18 वाट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर भी आपको मिलेगा। दोस्तों, ये तमाम फीचर्स आपको 25,000 की रेंज में मिल सकते हैं अगर आप इस मोबाइल को बाय करते हैं। और अगर आपको कुछ और मजीद एडवांस फीचर्स चाहिए तो आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, यानी कि 3000 अगर आप अपनी 25 प्राइस के अंदर ऐड करेंगे तो आपको 30,000 की रेंज में तकरीबन बेस्ट फ़ोन मिल सकता है, जो कि आईटेल S25 मिल सकता है। दोस्तों, मोबाइल की लुक जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो मुझे इसका जो डिज़ाइन है वो क्रिस्टल शेप में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। आपको कैसा लगेगा ये आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन ये डिज़ाइन कमाल का है। दोस्तों, अगर सेकंड मोबाइल की मैं बात करूं तो इसका वेरिएंट थोड़ा सा लो हो जाएगा क्योंकि इसकी डेफिनेटली प्राइस जो है वो भी लो है। तो ये वेरिएंट आपको 4GB और 64GB स्टोरेज के साथ मिलेगा और इसका जो प्राइस है वो है 21 से 22 हज़ार। और ये मोबाइल आता है सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से।
डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंचेस का इसका PLS 720 पिक्सल का डिस्प्ले आपको मिलेगा, जो कि एक ज़बरदस्त है इस प्राइस रेंज में। प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो MediaTek Helio G85 आपको 12 nm का मिलेगा, जिसका माली G52 है। कैमरे की अगर हम बात करें तो डुअल कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको, और 2 मेगापिक्सल का इसका माइक्रो कैमरा मिलेगा आपको, और जिसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1080 पिक्सल तक जाएगी, यानी कि 30 FPS तक वो जा सकता है। सेल्फी की अगर हम बात करें तो इसका फ्रंट जो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का आपको मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में आई थिंक इनफ है। मेमोरी की अगर हम बात करने जाएँ तो 4GB रैम और 64GB रैम के साथ आपको मिलेगा। डेफिनेटली इसकी प्राइस कम है, तो आपको जो वेरिएंट है वो भी लोएस्ट मिलेगा। फीचर की अगर हम बात करें तो फिंगरप्रिंट मिलेगा आपको साइड माउंटेड, जो कि डेफिनेटली आपको मिलना भी चाहिए। और इसकी अगर हम बात करें तो कंपस फीचर्स भी आपको मिलेगा, और इसके अलावा एक दो और फीचर्स हैं वो भी आपको साथ में मिलेंगे। बैटरी की अगर हम बात करने जाए तो 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी, और ये भी आई थिंक इनफ है। मेरे ख्याल से ये सैमसंग इसलिए इसने 25 वाट चार्जिंग इसके अंदर रखा, अगर कोई और कंपनी होती तो उसने 18 वाट की चार्जिंग इसके अंदर ऐड करनी थी। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आपकी रेंज 25 है या 25 अंडर है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप इस मोबाइल को बाय करेंगे तो आपको चार्जर साथ में नहीं मिलेगा। आपको चार्जर अगर चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सैमसंग जो है वो अपने मोबाइल्स में चार्जर नहीं देता, और अगर आपको चाहिए तो एक्स्ट्रा पेमेंट लगती है। दोस्तों ये दोनों बेस्ट मोबाइल थे, जो भी इसके एडवांटेज थे डिसएडवांटेज थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, दोस्तों दोनों बेस्ट मोबाइल्स हैं माई अकॉर्डिंग। अगर आप इन दोनों मोबाइल में से कोई एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर सकते हैं। अंडर 25 की रेंज में ये बेस्ट मोबाइल्स हैं। इन दोनों मोबाइल में से कोई एक मोबाइल आप बाई कर सकते हैं, आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और आपको एक अच्छा स्मार्ट मोबाइल भी मिल जाएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखें। चैनल के ऊपर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इससे होता तो कुछ नहीं, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए मज़ीद और वीडियोस लेके आनी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।